हर बदलाव एक डिसीजन से शुरू होता है और वही डिसीजन एक नई जर्नी बना देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 4 रियल स्टोरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं दीपक से। मेरे हेयरलाइन रिसीड होने की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। 3 सेशंस लिए पीआरपी के, वो रिजल्ट नहीं आया उसके, 0% रिजल्ट्स। इन्होंने मुझे मिनोक्सिडिल सजेस्ट करी, बायोटिन्स भी लिए, विटामिन्स भी टैबलेट्स ली मैंने। मिनोक्सिडिल मुझे इफेक्ट करी बट कुछ टाइम तक। उसके बाद मैंने डॉक्टर ने मुझे पीआरपी सजेस्ट करी, वो मैंने 3 सेशंस लिए उसके, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे उस पर। पैच वाले को भी कॉन्टैक्ट किया हुआ है, उन्होंने मुझे काफ़ी बताया था कि इतनी कॉस्ट आएगी, ऐसे लगेंगे आपके हेयर्स। उन्होंने मुझे पिक्चर शेयर की थी, बट मुझे नेचुरल चाहिए था, मुझे फेक कुछ भी नहीं चाहिए था, इसलिए सर मैंने ट्रांसप्लांट कराने आ गया मैं। हेलो, माय नेम इज़ दीपक। मैं आज केमिस्ट्री क्लिनिक आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। सर मेरा हेयर फॉल हो रहा है 2018 से, जहाँ मैं नोटिस कर रहा हूँ। पहले धीरे धीरे होने लगा, मुझे फील हुआ कि हेयर लाइन रिसीड हो रही है। मैंने ट्रीटमेंट लिए काफ़ी सारे, पीआरपी भी कराई है मैंने, बट अब मुझे लगा मुझे ज़्यादा ज़रूरत है हेयर ट्रांसप्लांट की। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे मिनोक्सिडिल सजेस्ट करी, मैंने वो लगाई। बायोटिन्स भी लिए, विटामिन्स भी टैबलेट्स ली मैंने। मिनोक्सिडिल मुझे इफेक्ट करी बट कुछ टाइम तक। उसके बाद मैंने डॉक्टर ने मुझे पीआरपी सजेस्ट करी, वो मैंने 3 सेशंस लिए उसके, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे उस पर। इसलिए मुझे अब हेयर ट्रांसप्लांट फाइनल डिसीजन यही है मेरा, हेयर ट्रांसप्लांट का। ये मैंने विज़िट किया था 15th को कंसल्टेशन के लिए, तो अब मुझे लगा ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, मैं यहाँ पे आ गया। मैंने मिनोक्सिडिल भी यूज़ करी है 2 साल। एक बार मुझे उसके रिज़ल्ट्स आए, मेरे बेबी हेयर्स आए, रिज़ल्ट्स आया, बट वो फिर बाद में इफेक्ट नहीं करी मुझे। फिर उसके बाद मैंने पीआरपी ली, 3 सेशंस लिए पीआरपी के, वो रिज़ल्ट नहीं आया उसके, 0% रिज़ल्ट्स। मेरे हेयरलाइन रिसीड होने की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता लोगों से। इसलिए तो मैंने डिसाइड किया कि हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं ताकि मुझे फेस ना करना पड़े, मेरे कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। इसीलिए सर मुझे केमिस्ट्री क्लिनिक के बारे में इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी मैंने, वहाँ से पता लगा। यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस देखी मैंने, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के मैंने रिजल्ट्स देखे, बेटर लगे मुझे। तो मतलब मैंने क्लिनिक्स देखे, बात भी करी है मैंने, तो मुझे वहाँ के रिजल्ट्स बेटर नहीं लगे। इसलिए सर मैं केमिस्ट्री को मैंने चूज़ करा, बाकी क्लिनिक्स पे मुझे ट्रस्ट ही नहीं है। एक्चुअली सर मुझे केमिस्ट्री क्लिनिक का कॉन्टैक्ट मिला, गूगल पे मैंने साइट सर्च की थी केमिस्ट्री क्लिनिक की, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप नंबर मिला, मैंने कॉन्टैक्ट किया। मुझे व्हाट्सएप पे बताया अपनी फ़ोटोज़ शेयर करो, मैंने शेयर की। उन्होंने मुझे बताया कि आपके 2500 ग्राफ्ट्स लगेंगे, तो मैंने डिसाइड किया और मैं आ गया ट्रांसप्लांट कराने। अगर सर मैं बात करूँ तो डॉक्टर्स के यहाँ पे मैंने काफ़ी रिसर्च की है, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, काफ़ी मुझे अच्छे रिजल्ट्स दिखे लोगों के। मैंने विज़िट किया यहाँ पे, मुझे लगा डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, स्टाफ सारा अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो क्लिनिक मैंने सर बहुत देखे हैं, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी, तो मुझे यहाँ के रिज़ल्ट्स बेटर लगे सबसे, डॉक्टर्स भी अच्छे लगे, इसलिए सर मैं यहाँ पे आया। मुझे मतलब पैसे का इशू नहीं है मुझे, बट रिज़ल्ट से मतलब है मुझे, मेरा रिज़ल्ट आ जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली सर मेरा हेयर लाइन का इशू है, और ये देख सकते हैं अब यहाँ पे हेयर लाइन मेरी सीड हो गई है। बस मुझे नेचुरल हेयर लाइन चाहिए यहाँ पे, और थोड़ी सी मेरी यहाँ डेंसिटी कम है, थिनिंग है, मुझे वो फिलअप करानी है बस। यहाँ पे मेरे साथ मेरी मम्मा आए हैं, मम्मा ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। पहले मम्मा डर रहे थे, नहीं कराना, पेन होगा, छोड़ दे, सब सही है, तेरे हेयर्स ओके हैं। तो फिर मैंने दिखाया मम्मा को, काफ़ी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, थिनिंग भी हो रही है। वो बोले ठीक है, तुझे वहम हो रहा है। तो मम्मा ने फिर मुझे कहा चल चलते हैं, कोई ना करा ले तू, क्योंकि मम्मा को पता है, मैंने कन्विंस किया उन्हें, मुझे कराना पड़ेगा। मम्मा मान नहीं रहे थे, फिर बड़ी मुश्किल से माने मम्मा। फिर अब वो आए हैं मेरे साथ आज में ट्रीटमेंट कराने मेरा। एक्चुअली सर मैंने पैच वाले को भी कॉन्टैक्ट किया हुआ है, उन्होंने मुझे काफ़ी बताया था कि इतनी कॉस्ट आएगी, ऐसे लगेंगे आपके हेयर्स। उन्होंने मुझे पिक्चर शेयर की थी, बट मुझे नेचुरल चाहिए था, मुझे फेक कुछ भी नहीं चाहिए था, इसलिए सर मैंने ट्रांसप्लांट कराने आ गया मैं। मुझे आज थोड़ी सी नर्वसनेस भी है सर, एक्साइटमेंट भी है। एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि मेरे हेयर्स ठीक हो जाएंगे, जो मैं काफ़ी टाइम से टेंशन में था, सोच रहा था, वो ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है सर, थोड़ी सी ट्रीटमेंट होगा, पेन होगा, इस चीज़ की मुझे नर्वसनेस है बस। अभी सर मेरा थोड़ी देर में ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। मेरे कुछ फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं, ब्लड सैंपल लिया गया है, और ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट होगा। देखते हैं, लेट्स सी, रिजल्ट्स देखेंगे, मैं शेयर करूँगा आपसे सब कुछ। अप्रोक्स 14 मंथ्स पहले मैंने विज़िट किया, क्या देखा सब कुछ, फिर मैंने ट्रांसप्लांट कराने का डिसीज़न लिया, और मेरा आज ये रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं। ट्रांसप्लांट से पहले मैं यहाँ से बोल्ड था, आगे से मेरे को अप्रोक्स 2500 ग्राफ्ट्स लगे हैं। पहले मैं मतलब कोम नहीं करता था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था। अब मुझे मिरर में देख के अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस भी हाई है, कहीं जाता हूँ अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे।
जब मैं ट्रांसप्लांट के लिए डिसीज़न लिया, मैंने केओएसटी क्लिनिक विज़िट किया, मैं स्टाफ से मिला, सभी बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, डॉक्टर ने भी अच्छे से कंसल्ट किया। ड्यूरिंग सर्जरी भी ट्रीटमेंट सब परफेक्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन भी सब परफेक्ट। उसके बाद भी ट्रांसप्लांट के बाद मैंने कॉल्स करी, मुझे पूरा कोऑपरेशन मिला स्टाफ से। आज मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे रिज़ल्ट से। मुझे अप्रोक्स 4-5 साल हो गए मैं फेस कर रहा था हेयर लॉस को। आई थिंक वो हेरिडिटी की वजह से हो रहा था, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। मुझे मेडिसिन ट्राई करी, मैंने पीआरपीज़ ली, उसके बाद मैंने लास्ट में आके ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया और मैंने केओएसटी क्लिनिक विज़िट किया। आज मैं सेटिस्फाइड हूँ। जब हेयर लॉस हुआ मुझे काफ़ी लोगों ने गाइड करा हेयर पैच लगवा ले, बट उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनको हेयर पैच अननेचुरल लगता है, अच्छे नहीं लगते हेयर्स, पता लगता है विग लगा रखी है, इसलिए ट्रांसप्लांट मैंने केओएसटी क्लिनिक काफ़ी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी, मुझे नेचुरल रिजल्ट्स लगे सबके, फिर मैंने डिसीज़न लिया ट्रांसप्लांट ही कराता हूँ। क्लिनिक और भी बहुत सारे थे, मैं संगरूर से आया हूँ, संगरूर में भी हैं, लुधियाना भी हैं, चंडीगढ़ भी हैं, बट मुझे डॉक्टर्स यहाँ के अच्छे लगे, रिजल्ट्स अच्छे लगे, स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव लगा, इसलिए मैंने यहाँ विज़िट किया और ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया यहीं से कराना। मुझे अप्रोक्स फ्रंटल हेयर लाइन में 2500 ग्राफ्ट्स लगे हैं, केओएसटी टेक्निक यूज़ हुई है। और पेन वगैरह की बात करूँ, पेनलेस ही होती है सर्जरी पूरी, बस एनेस्थीसिया के टाइम हल्का सा पेन होता है, माइल्ड पेन होता है, उसके बाद सब नॉर्मल होता है। इनफैक्ट आदमी कॉन्शियस होता है, कोई चक्कर नहीं, सब बात कर सकते हैं। आफ्टर सर्जरी भी यहाँ का स्टाफ कांटेक्ट में रहता है, पूछते रहते हैं कैसे हेड वॉश करना है, मेडिसिन कब लेनी है, कोई भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। पेन वगैरह होता है वो मेडिसिन गाइड करते हैं आपको, सब हेल्प करते हैं वो उसके बाद भी आफ्टर ट्रीटमेंट। जिसका भी हेयर फॉल और एडवाइस करता हूँ केओएसटी क्लिनिक एक बार विजिट करें, आप सेटिस्फाई होंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लीज़ विजिट करें एक बार जिसको भी हेयर फॉल हो रहा है। आप सब देख सकते हैं मेरे हेयर लाइन, मेरे रिजल्ट्स नेचुरल रिजल्ट्स है, मैं सेटिस्फाई हूँ पूरा। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है वो केओएसटी क्लिनिक विजिट करे। थैंक यू फॉर द केओएसटी। अब बढ़ते हैं मोहम्मद अयाज की ओर। एक अलग एक्सपीरियंस, एक नई जर्नी। जो भी मतलब नहीं जानता है कि मतलब ट्रांसप्लांट कराया, तो वो तो समझ ही नहीं पाता कि ट्रांसप्लांट कराया है। बाकी जो लोग जानते हैं तो उनके लिए मतलब वो तारीफ़ करते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अयाज, उम्र 30 साल, मैं डिस्ट्रिक्ट इटावा में बर्थना ब्रिजराज नगर से आया हूँ। हमारा हेयर फॉल समथिंग 4 से 5 साल पहले से हो रहा है। पहले जब हम बर्थना रहते थे तो फिर कुछ नहीं, कोई बाल नहीं जल रहे थे, लेकिन जब से कानपुर में रहने लगे, पानी चेंज होने से बाल झड़ने लगे समथिंग 5 साल से। जो जिसने बताया वहाँ वैसी मेडिसिन ली, और जिसने जो ऑयल बताया वो ऑयल लगाया। बाकी जहाँ भी जिसने भी बताया, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं हुआ। मतलब जैसे जैसे जो बताता रहा, कोई आराम नहीं मिला। फिर किसी ने हमें सजेशन किया केओएसटी के बारे में, हमारे मिलने वाले 1-2 लोग हैं, उन लोगों ने भी कराया, उनका रिजल्ट देखा तो काफ़ी अच्छा था, तो फिर उन्हीं के सजेशन से हम यहाँ आए हैं। तो मैं केओएसटी का जो यूट्यूब चैनल उसको भी फॉलो कर रहा था, तो उस पर देखता था काफ़ी सारी वीडियो, काफ़ी साल से फॉलो कर रहा। तो मतलब इन लोगों का रिज़ल्ट वगैरह जो देख रहा है अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने भी कुछ प्लान किया, फिर मैंने घर पे बात की। तो घर पे तो 4 लोगों में कोई 2 मना कर रहे कि नहीं जाना है, किसी ने कहा हाँ। फिर मैंने भी अपनी ज़िद की, हालांकि एक भाई ने कहा कि चले जाइए, मैंने भी अपनी ज़िद की है, तो फिर मैं यहाँ आया हूँ। मैंने अपना पहले अपॉइंटमेंट बुक कराया, फिर मुझे डेट मिली, उस डेट को मैं आज यहाँ आया हूँ। मेरा जो हेयर फॉल है ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब हो रखा है, और ये जो मेरी हेयर लाइन ये पीछे जा रखी है। मेरे ब्लड सैंपल हो चुके हैं, इसके बाद अब हमारी ट्रिम होगी, ट्रिम के बाद हेयर लाइन बनेगी। हेयर लाइन के बाद जो भी हमारी आगे की प्रोसेस होगी वो मैं आपको शेयर करूँगा। मैं अपनी सर्जरी को लेकर थोड़ा सा भी नर्वस हूँ, थोड़ा सा, लेकिन ये भी है कि जब होगा तो फिर उसके जैसा एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने न्यू लुक में सर्जरी के बाद। तब तक के लिए बनी रहेगा मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू केओएसटी। मेरी सर्जरी को हुए अभी 10-15 मिनट हुए हैं।
और ये रहा, ये मुझे 4300 ग्राफ्ट्स लगे हुए हैं और समथिंग 3 दिन से चल रहा था प्रोसेसिंग। पहले दिन में छेद वगैरह किए गए तो समथिंग 2 घंटे का समय लगा। उसके बाद दूसरे दिन में समथिंग 7-8 घंटे का समय लगा जो ग्राफ्ट वगैरह लगे। फिर कुछ पेंडिंग रह गया था तो आज तीसरे दिन में भी लगभग कुछ ग्राफ्ट लगे, आज कंप्लीट हुआ। ओटी का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही गुड रहा, मस्त। मतलब डॉक्टरों का बिहेवियर, स्टाफ का बहुत अच्छा बिहेवियर रहा, मतलब मस्त। कोई चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पेन वगैरह नहीं, सब मस्त। जो पहले मुझे नर्वस सा महसूस हो रहा था लेकिन जब हुआ तो कुछ नहीं पता चला, मस्त रहा एकदम से। बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू QHT ऑल स्टाफ। मैंने 7 मंथ समथिंग 15 दिन पहले हरिद्वार QHT से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। आज मैं 4th PRP के लिए दिल्ली QHT आया हूँ और 7 मंथ लगभग विदिन 15 दिन कंप्लीट हो गए हैं और रिज़ल्ट 7 मंथ में मेरा बहुत बेस्ट है। मतलब रिज़ल्ट एक नंबर है। रिज़ल्ट में जो मैंने मतलब सोचा था कि मतलब रिज़ल्ट पहले कराने से पहले डरते थे कि पता नहीं रिज़ल्ट कैसा होगा कैसा नहीं, बट आप जब रिज़ल्ट देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। दिन पे दिन रिज़ल्ट अच्छा ही हो रहा है। जबकि डॉक्टर ने तो मतलब बोला था कि 9th मंथ या 1 ईयर में रिज़ल्ट कंप्लीट मिलता है, बट हमारा रिज़ल्ट आज भी मतलब बहुत अच्छा है। अभी भी ट्रांसप्लांट कराने से पहले मतलब घर वाले भी कुछ डरते थे और मैं भी सोचता था कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। काफ़ी लोग मतलब कहते थे ये होता वो होता, बट मेरे एक मिलने वालों ने कराई तो फिर उनका कुछ दिन मैंने वेट किया, महीना 2 महीना। जब उनका रिज़ल्ट मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई फिर मैंने भी कराई, उन्होंने सजेशन किया तो मैंने कराई। उसके बाद रिज़ल्ट तो फिर अच्छा ही है। और इससे पहले मतलब कहीं जाते आते थे, जब मतलब हेयर नहीं थे थोड़ा, तो कहीं जाने आने में थोड़ा सा अटपटा लगता था या फिर मतलब खुद में कमज़ोरी सी महसूस होती थी कि मतलब ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। बाकी जब से ट्रांसप्लांट कराया और हेयर आ गए तो मतलब अब अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस है और चाहे जैसा भी लुक रखो। और पहले मतलब कैप लगाना पड़ती थी ये वो, मतलब वो लुक नहीं आता था। अब थोड़ा सा मतलब सब कुछ अब बढ़िया है और मतलब खुश हैं। जब हमारा मतलब सेटिंग फेस चालू हुआ तो थोड़े बहुत मतलब बाल थोड़े झड़े, उसके बाद तो कुछ नहीं। फिर मतलब रिज़ल्ट अच्छा ही रहा। और जो भी ऐसे कि जिसको नहीं पता है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया या जिसको पता था तो उसको तो पता ही है, तो वो तो मतलब रिज़ल्ट देख के खुश होता था, पूछता था कहाँ से कराया, तो मैंने बताया QHT हरिद्वार। तो मतलब ज़्यादातर लोग जो देखते एकदम शॉकिंग हो जाते कि मतलब जो भी मतलब नहीं जानता है कि मतलब ट्रांसप्लांट कराया तो वो तो समझ ही नहीं पाता कि ट्रांसप्लांट कराया है। बाकी जो लोग जानते हैं तो उनके लिए मतलब वो तारीफ़ करते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा रहा है। ट्रांसप्लांट के बाद तो स्टाफ QHT स्टाफ कांटेक्ट में रहा और डे बाय डे मतलब जो भी जानकारी लेते रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वो। उसके बाद मतलब थोड़ा महीना भर थोड़ा सा खाने पीने का रूटीन, थोड़ा सा ऑयली चीज़ ये सब मना होता है। उसके बाद तो रूटीन में आ जाता है सब और नेचुरल, मतलब कुछ नहीं। मैंने तो ज़्यादा गाइड नहीं किया, मतलब जो भी है सब नेचुरल चला, जैसा पहले था वैसे ही अभी भी। बस वही थोड़ा सा 20 दिन 30 दिन थोड़ा फॉलो किया था ऑयली चीज़ वगैरह शुरू में, उसके बाद कुछ नहीं। अब तो जैसा पहले लाइफ थी ट्रांसप्लांट के पहले वैसे आज। अब मिलते हैं जसप्रीत सिंह से, जहां एक छोटा स्टेप बड़ा बदलाव लेकर आया। मेरा हेयर लॉस शुरू हुआ था तकरीबन 3 से 4 साल पहले। मैं ट्रैवल कर रहा था USA से। मेरा डिसीजन QHT हरिद्वार को चूज़ करना मेन रीज़न ये था, काफ़ी पीछे चली जा चुकी थी। मिनॉक्सिल की यूज़ किया, 3 से 4 साल लग जाते हैं। कैप यूज़ करनी पड़ती है। ट्रांसप्लांट का काफ़ी लोगों को होता है कि रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा, सेकेंडरी ऑप्शन क्या होगा अगर नहीं होता ऑन द प्लान। मेरा सारा प्रोसेस एग्जैक्टली वैसे ही गया है जैसे मैंने ऑनलाइन देखा था।
हेलो गाइस, मेरा नाम जसप्रीत सिंह है और मेरी एज 27 है। मैं आया हूँ यूएसए से QST क्लिनिक हरिद्वार में। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होगा आज। मेरी हेयर लाइन ये है, अभी वो क्राउन से भी थोड़े बाल जा चुके हैं। तो मेरा हेयर लॉस शुरू हुआ था तकरीबन 3 से 4 साल पहले। मैंने पहली जो चीज़ नोटिस की थी वो थी मेरी फ्रंट ऑफ द हेयर लाइन ऑन द लेफ्ट साइड थी, वो काफ़ी पीछे चली जा चुकी थी। तो कंपेयर्ड ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड थोड़ा वो लेवल सेम नहीं था। उसके बाद मेरे बाल टॉप ऑफ द क्राउन लूज हो रहे थे और काफ़ी कर्ली हो गए थे और ड्राई थे बाल मेरे। तो तब मुझे नोटिस हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए बालों का। तो फिर मैंने मिनॉक्सिडिल शुरू की, बट काम के कारण और बाकी लाइफस्टाइल के कारण मैंने मिनॉक्सिडिल कंसिस्टेंटली यूज़ नहीं की। तो हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा और होता रहा। फिर मैं डर्मेटोलॉजिस्ट को मिला था और डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि आप थोड़े वाइटमिन ट्राई करो, जैसे बायोटिन, जिंक, स्पेशलिटी शैम्पू यूज़ करो। तो मैंने वो भी लॉन्ग साइड मिनॉक्सिडिल की यूज़ किया। ये रियलाइज हुआ कि ग्रोथ आ रही थी पर प्रोसेस बहुत लंबा था। तो मैंने जब डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा बात की कि मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे से नहीं आ रहे और एग्जैक्ट जैसे विजुअली और आपको मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहे, हेयर फॉल थोड़ा कम हो गया था, हेयर लॉस फिर भी वो पहला वाला जो हुआ पड़ा था वो तभी वहाँ पे ही था। तो डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा था कि ये इसको 3 से 4 साल लग जाते हैं। और तब हेयर ट्रांसप्लांट मैंने रिसर्च की और तब मुझे पता चला QST हरिद्वार के बारे में। तो जब पहले मेरी बॉलनेस शुरू हुई थी तो पहले मुझे मेरी लाइफस्टाइल में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। हेयर लॉस काफ़ी हो रहा था कि जिसमें मैं हाइड नहीं कर पा रहा था अपने बालों को और हेयर लॉस को। तो तभी मुझे थोड़ा सा इम्पैक्ट किया लाइफस्टाइल में। ज़्यादातर जब मैं हैंग आउट करता हूँ फ्रेंड के साथ और एक्टिविटीज़ करता हूँ, मुझे ज़्यादातर कैप यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि ऑन द बैक एंड मुझे पता है कि थोड़ा सा हेयर फॉल है और हेयर लॉस है तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर कैप का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है देन नॉर्मल। लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहे थे, मुझे अडैप्ट करना पड़ रहा था, सब कुछ चेंज करना पड़ रहा था, क्या पहनता हूँ, कैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ। और मैंने तब डिसीजन लिया कि हेयर ट्रांसप्लांट माइट बी द बेस्ट ऑप्शन और सबसे एफिशिएंट है और सबसे इफेक्टिव ऑप्शन होगा मेरे लिए एट दिस मोमेंट। तो आप जैसे देख सकते हो मैं बैठा हूँ QST के हरिद्वार के लोकेशन में। मेरा डिसीजन QST हरिद्वार को चूज करना थ्रू मेन रीजन ये था कि उनका रेज्यूमे काफी बड़ा था और बहुत ज्यादा पेशेंट थे। इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा पिक्चरें थी कि रिजल्ट की बिफोर एंड आफ्टर, और सब कुछ मिला के अच्छा फील हो रहा था। क्योंकि जब मैंने दूसरी क्लिनिक से बात कर रहा था तो मुझे ज्यादा पिक्चर नहीं दिख रही थी, ज्यादा रिजल्ट नहीं दिख रहे थे। QST क्लिनिक के जो रिप्रेजेंटेटिव थे तो काफी उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी। मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता था तो काफी जल्दी मुझे रिस्पॉन्ड मिलता था। क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था USA से, तो मेरा फाइनल डिसीजन यही हुआ था कि QST में कराऊंगा अपना जो हेयर ट्रांसप्लांट है। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो टीम है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है और अकोमोडेटिंग है ओवरऑल इन दी एंड। तो जैसे मैंने सोचा था कि QST का एक्सपीरियंस मेरा जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा है। मुझे लगा था कि ये प्रोसेस बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी करेंगे सब कुछ, क्योंकि पेशेंट भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे, काफ़ी पॉपुलर क्लिनिक है। आई रियली लाइक द फैक्ट दैट दे पे अ लॉट अटेंशन टू एवरी सिंगल पेशेंट। और मैं सुबह से यहाँ से 9 बजे आया हूँ और मेरे से हर एक प्रोसेस से पूरा टाइम ले रहे हैं, पूरा थोरली उसको फॉलो कर रहे हैं, हर एक सेफ्टी प्रोसीजर को, टू मेक श्योर कि मेरा जो रिजल्ट आए एंड में सबसे अच्छा आए और मैं सेटिस्फाई हूँ। क्योंकि ट्रांसप्लांट का काफ़ी लोगों को होता है कि शायद रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे डॉक्टर्स। तो यहाँ पे से सब कुछ मुझे ऑपोजिट दिखा। यहाँ पे सब कुछ डॉक्टर ने पूरा टाइम ले रहे हैं, थॉरो हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि मुझे हर एक स्टेप में पता चल रहा है क्या हो रहा है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मतलब मेरा रिजल्ट मेरा एंड में अच्छा ही आएगा। अभी जैसे मेरा कल प्लान है कि ट्रांसप्लांट कल सर्जरी होगी मेरी, और काफ़ी महीनों से प्लान कर रहा था ये ट्रांसप्लांट को। और अभी जब सोचता हूँ कि कल ट्रांसप्लांट हो रहा है मेरा, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मोर ऑन द नर्वस साइड पे हूँ। क्योंकि काफ़ी मैंने चीज़ें ट्राई की है मेरे पिछले 3-4 साल में और कोई चीज़ काम नहीं की है। तो अभी अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर सारी बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं मेरे साथ कि मतलब क्या प्रोसीजर कैसा होगा, कितने ग्राफ्ट जाएंगे और सेकेंडरी ऑप्शन क्या होगा अगर नहीं होता ऑन द प्लान। जैसे मैं अब आपको सब कुछ बताया कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, अब वेट कर रहा हूँ कि कल मेरा ट्रांसप्लांट हो और रिजल्ट कैसा आए। तो कल जब ट्रांसप्लांट होगा उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कि मेरा रिजल्ट कैसा आया और मेरा एक्सपीरियंस कैसा गया और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में फॉर माई रिजल्ट ऑफ माई हेयर ट्रांसप्लांट। टिल देन जर्नी देखो आगे कैसी जाती है। हे गाइस, जैसे आप देख सकते हो मेरी अभी 10-15 मिनट पहले अभी हेयर ट्रांसप्लांट मेरा फिनिश हुआ। अभी आप ऐसे देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा ट्रांसप्लांट एरिया है ऑल द वे टू माई क्राउन और ये पीछे मेरा डोनर एरिया है।
तकरीबन मुझे लगे हैं 5000 ग्राफ्स लगे हैं और ओवरऑल प्रोसेस बताऊं तो काफ़ी पेनलेस प्रोसेस था। मुझे बताया गया था कि एनेस्थीसिया लगेगा, थोड़ा सा पेन होगा, फिर बाद में भी थोड़ा पेन होगा, पर जो यहाँ के नर्स थे और डॉक्टर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अकोमोडेट मुझे किया, मेक श्योर किया कि जब एनेस्थीसिया लगाते हैं तो एक्सपीरियंस काफ़ी मेरा पेनलेस था ओवरऑल। जो QHT का स्टाफ था ऑल द वे फ्रॉम द जो जिनसे मैंने बात की थी फ़ोन पे इन द US, उनसे लेके नर्सिस लेके ऊपर वहाँ से मेन डॉक्टर्स जो ट्रांसप्लांट हम का करते हैं सारे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थे। और हाइजीन QHT क्लिनिक जो जहाँ पे मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, बेड से लेके फ्लोरिंग से लेके सब कुछ बहुत ज़्यादा साफ था और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव थे कि मुझे बता रहे थे कि एक्जैक्टली अगला प्रोसेस क्या होगा, कितना टाइम लगेगा। ओवरऑल जैसे हाइजीनिक हो गया, जैसे काफ़ी डर लगता है कि मतलब कभी क्लिनिक अच्छी साफ़ नहीं होती, आपको एलर्जी इन्फेक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर QHT क्लिनिक में ये सब कुछ फुली 100% सेटिस्फैक्ट्री था। जब मैंने अपनी पहली रिसर्च की थी कि कौन सी क्लिनिक मैंने चूज़ करनी है अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो मैंने QHT क्लिनिक चूज़ की थी और अपनी तरफ से काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि अच्छा एक्सपीरियंस जाएगा। इतने ज़्यादा वीडियोस थी QHT के क्लिनिक पे, वेबसाइट पे और इंस्टाग्राम पे, और काफ़ी यूट्यूबर्स भी हैं जो इस क्लिनिक पे गए हैं। कल और आज 2 दिन का प्रोसेस था मेरा, पर फ्रॉम बिगिनिंग विच इज़ 3 days ago ऑल द वे नाउ मेरा सारा प्रोसेस एग्जैक्टली वैसे ही गया है जैसे मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे देखा था। तो आई एम वेरी वेल सेटिस्फाइड विद द एक्सपीरियंस सो फार। अभी मेरा मेन पार्ट जो था ट्रांसप्लांट वो डन हो चुका है। थोड़ी स्मॉल चीज़ें हैं मुझे जो फॉलो अप करनी पड़ेंगी कि टू मेक श्योर कि जो मेरा ट्रांसप्लांट है वो पूरा सक्सेसफुल हो, which is 7 months to a year from now। और पहली चीज़ होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है PRP सेशन। अगर आप QHT क्लिनिक के पास रहते हो तो आप कभी भी महीने के बाद 2 महीने बाद आप PRP सेशन यहाँ से करवा सकते हो, पर अनफॉर्चुनेटली मैं जाऊँगा USA तो वहाँ से करवाऊँगा अपना PRP सेशन। बट मैं आपको बताता रहूँगा मेरे रिजल्ट कैसे जा रहे हैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद और साल के बाद। होपफुली आप कॉन्फिडेंट होंगे मेरे से एक्सपीरियंस देखने के बाद कि आप भी यहाँ से ट्राई कीजिए। थैंक यू QHT फॉर द एक्सपीरियंस सो फार। और अब इस वीडियो की आखिरी कहानी सौरभ खंडोदला की जर्नी, जहां ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कॉन्फिडेंस भी वापस आया। और सर्जरी के दौरान पेन तो नहीं होता है, बस जब वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं तब थोड़ा बहुत पेन होता है, वरना कोई पेन नहीं होता। एंड एक्सपीरियंस मेरा ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम मेरे को नहीं देखने को मिली है। एंड अगर आप भी चाहते हैं तो QHT आ सकता है हरिद्वार में। मेरा नाम सौरभ है, मैं देहरादून से आया हूँ। ये मेरी ट्रांसप्लांट के बाद फर्स्ट PRP है। तो ट्रांसप्लांट को 1 महीना हो चुका है मेरे, एंड कंडीशन आप चेक कर सकते हैं कि कैसी है मेरी। तो सही लग रहा है अभी तो। मैंने डॉक्टर से भी बात करी है तो वो बोल रहे हैं अभी ग्रोथ है एंड ये शेडिंग फेज मेरा शुरू होगा अभी, तो देखते हैं वो कब तक ख़त्म होता है। बाकी ग्रोथ के रिगार्डिंग तो है कि ग्रोथ 3 महीने के बाद स्टार्ट होगी अच्छी खासी, तब मुझे पता चलेगा कि ग्रोथ में क्या मेरे को एडवांटेज है क्या नहीं है। बाकी ठीक है सर, एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था। मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेरे को कोई साइड इफेक्ट तो देखने को नहीं मिला है, बट वो हीलिंग प्रोसेस जो होता है उसमें आपको क्या होता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि ज़रूरी नहीं है कि 1 दिन बाद ही आपका हील हो जाएगा सारा, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। आपको सीधा ही सोना पड़ता है लगभग 10 दिन तक। तो वो एक टास्क हो सकता है किसी को जो नहीं सोता है सीधा। तो बाकी हीलिंग एरिया भी आप देख सकते हैं कि मेरा जो डोनर एरिया वो हील काफ़ी हो चुका है। तो डिसीजन मैंने लिया था हेयर ट्रांसप्लांट का कि मतलब मैं ऐसे कोई डिसीजन बहुत टाइम से नहीं ले रहा था। मैंने एक दिन सोचा कि कुछ करना है तो और कुछ ऑप्शंस दिखा नहीं, क्योंकि मैं सारे ऑप्शंस ऑलरेडी ट्राई कर चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट ही कराते हैं। तो मैंने कुछ ढूंढना शुरू किया, रिसर्च शुरू करी, तो मेरे को QHT के बारे में पता चला एंड देन मैं यहाँ पे कांटेक्ट किया। तो मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट के लिए आया। और सर्जरी के दौरान पेन तो नहीं होता है, बस जब वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं तब थोड़ा बहुत पेन होता है, वरना कोई पेन नहीं होता। एंड एक्सपीरियंस मेरा ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम मेरे को नहीं देखने को मिली है। एंड अगर आप भी चाहते हैं तो QHT आ सकता है हरिद्वार में। तो मेरी 1 मंथ हो चुका है मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को। तो जो कंडीशन है वो ये है, जो भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं या फिर जो हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं अभी, तो इसकी दवाइयाँ लेने की वजह या फिर डॉक्टर को कंसल्ट करने की वजह, अगर आपका हेयर लॉस ऑलरेडी हो चुका है तो उसका कोई क्योर नहीं है, आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे QHT आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, स्टाफ का काफ़ी अच्छा बिहेवियर है आपके लिए, तो आप यहाँ पे आके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो ये मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फर्स्ट PRP है। तो अब जैसे जैसे मैं PRP कराता रहूँगा, 5 PRP मेरे को करवानी है यहाँ से, तो वैसे वैसे मैं आपको अपनी कंडीशन दिखाता जाऊँगा। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल्सो।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।